खुदावंद यसू मसीह जो कि इंसानों की ममलकत में हुक्मरानी करता है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। मुकद्दस पौलुस ने जब फिलिपियों के नाम खत लिखा तो उस वक्त वो कैद थे, इसीलिए इस खत का शुमार कैद खाना के खतूत में या फिर प्रिजन लेटर्स में होता है। और इसमें पौलुस रसूल कहते हैं कि अगरचे कि मैं कैद हूँ, लेकिन जो खुदा की खुशखबरी है वो कैद नहीं है। और वो बयान करते हैं कि यहाँ रहकर भी जो मेरे आसपास लोग हैं, जैसे पहरेदार हैं, उनको मैं इंजील सुनाता हूँ। और फिर वो कहते हैं कि मैं जब कैद हो गया तो बाहर बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो किस काम को जारी रखे हुए हैं। और वो कहते हैं कि दो तरह के ग्रुप्स हैं। एक तो वो हैं जो कि मसीह की मोहब्बत की वजह से मुनादी कर रहे हैं, और कुछ हैं जो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए और सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए मुनादी कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि चाहे वजह जो भी हो, अहम चीज़ ये है कि इंजील की मुनादी हो रही है। और मुकद्दस पौलुस के इस बात से जो असूल सामने आता है वो ये है कि खुदा तमाम तर लोगों को, तमाम तर हालात को इस्तेमाल करता है और अल्टीमेटली उसमें उसके मकासद पूरे होते हैं। ऐसा ही कुछ हमने क्रिसमस के मौके पर इंडिया और पाकिस्तान में भी होते हुए देखा। अब जानते हैं कि चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो, दोनों में वक्तन फवक्तन ऐसे वाक़यात होते हैं जिसमें मसीहों को निशाना बनाया जाता है। जैसे कि पिछले चंद सालों में हमने देखा कि इंडिया में मणिपुर का वाक़या है, जहाँ पे कई चर्चेस जला दिए गए और ना सिर्फ मर्दों पर तशद्दुद किया गया, बाज़ को शहीद किया गया, बल्कि ख़वातीन के साथ भी बड़ा ही बुरा सलूक किया गया। और इसी से मिलता जुलता वाक़या फिर हमने पाकिस्तान में भी होते देखा। जो जड़ावाला का वाक़या है, सरगोदा का वाक़या है, कि कुछ इसी तरह के वाक़यात यहाँ भी देखने में आए, जिससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि दोनों ही ममालिक में बाज़ ऐसे अनासर पाए जाते हैं जो कि मसीहों के साथ बुग़्ज़ रखते हैं, उन्हें सताते हैं, उनके साथ कुछ अच्छा रवैया नहीं रखते हैं। और इस तरह के बाज़ लोगों को हमने इस क्रिसमस पर भी जहर उगलते देखा। पाकिस्तान में बाज़ ऐसे मजहबी इंतहा पसंद थे जो कि दूसरों को मना कर रहे थे कि आपने मसीहों को हैप्पी क्रिसमस नहीं बोलना है, बल्कि उन्हीं में से एक शख्स इस बात की दावत दे रहे थे कि तमाम जो पाकिस्तान में मसीही हैं उनको मुसलमान हो जाना चाहिए। और फिर इसी तरह से हमने इंडिया में भी देखा कि वहाँ जो क्रिसमस मार्केट्स हैं वहाँ पर भी हमले किए गए। और ख़ास तौर पर एक इंतहा पसंद शख्स का एक जो वीडियो है वो बड़ा वायरल हुआ, जिसमें वो मुक़द्दसा मरियम के बारे में कुछ नामुनासिब अल्फाज बोल रहे हैं। तो ये क्रिसमस के मौके पर दोनों मुल्कों में हमने होते देखा। लेकिन उससे अहम बात यह है, जो खुशगवार बात है, कि दोनों ही मुल्कों में सरकारी सतह पर कोशिश की गई कि इस तरह के जज्बात का इनकार किया जाए और मसीहों के साथ मिलकर क्रिसमस मनाया जाए। मिसाल के तौर पर जब 24 की रात को इबादत से पहले मैं और मेरी फैमिली निकली ताकि हम ज़रा बाहर थोड़ा घूम के आएँ, बाहर खाना खा के आएँ, तो बड़ी ही मुझे खुशगवार हैरत हुई कि जब मैं I8 मरकज़ में गया तो वहाँ पर बड़े बोर्ड्स लगे हुए थे जिन पर एक तरफ लिखा था कायद का पाकिस्तान, दूसरी तरफ लिखा था हैप्पी क्रिसमस और साथ में क्रिसमस ट्री लगे थे। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड होते हैं, उन पर भी हैप्पी क्रिसमस लिखा था। और अब इस्लामाबाद में रहते हुए मुझे कोई 30 साल हो गए हैं और मैंने पहली दफ़ा इस तरह से देखा कि आप बाहर निकलें और आपको आम बाज़ारों में क्रिसमस का माहौल नज़र आए। और फिर अगले दिन यानी क्रिसमस डे पे जब इबादत के बाद हम लंच के लिए बाहर निकले तो जो शक्कर परियां है, ये एक मेन चौक है इस्लामाबाद में, वहाँ पर भी इसी तरह से हमने बड़े बैनर्स देखे जहाँ पर लिखा था कायद का पाकिस्तान, मैरी क्रिसमस और क्रिसमस ट्री लगे थे। तो अगेन ये मेरे लिए बड़ी एक खुशगवार हैरत की बात थी। और फिर बात यहीं तक नहीं रही, बल्कि लाहौर में हमने देखा कि वहाँ पे एक 42 फुट ऊंचा क्रिसमस ट्री सजाया गया जिसके साथ हैप्पी क्रिसमस लिखा था, जिसके साथ कई लोग बाद में तस्वीरें बनाते रहे जिसमें मसीही भी शामिल थे, हमारे मुस्लिम दोस्त भी शामिल थे। इसी तरह से जो हमारे वज़ीर आज़म हैं उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत क्रिसमस मैसेज, क्रिसमस की मुबारकबाद पाकिस्तानी मसीही कौम को दी। और फिर उन्होंने मजहबी रहनुमा यानी कि जो मुस्लिम मजहबी रहनुमा है और क्रिश्चियन मजहबी रहनुमा है उनके साथ मिलकर केक भी काटा। ऐसा ही हमने आर्मी चीफ को भी करते हुए देखा कि वो भी जो पिंडी का क्राइस्ट चर्च है वहाँ पर तशरीफ़ लाए, क्रिसमस की इबादत उन्होंने अटेंड की और वहाँ पर उन्होंने भी केक काटा। और इसके अलावा मुख्तलिफ अदारों में मसीही रहनुमाओं को बुलाया गया ताकि वहाँ पर जाकर वो पैगाम भी सुनाए और साथ में क्रिसमस केक भी काटे। और दरअसल मुझे भी एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन यानी कि HSA
हेल्थ सर्विसेज एकेडमी में बुलाया गया और वहाँ के जो वाइस चांसलर साहब थे, वहाँ के जो डिप्टी रजिस्ट्रार थे, उन्होंने बहुत ऑनर दी और पैगाम सुनाने से पहले उन्होंने इस बात की दरख्वास्त की कि मैं यूनिटी का पैगाम दूं कि किस तरह से चाहे मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो, सबने मिलकर पाकिस्तान को ग्रो करना है। और फिर उन्होंने ये भी दरख्वास्त की कि इन बातों का चर्चा जो है सोशल मीडिया पर ज़रूर किया जाए। अब अगरचे कि पिछले सालों में भी हमने देखा कि जो हुकूमती ओहदेदार होते हैं वो अपने मुल्क में बसने वाली तमाम जो कम्युनिटीज़ हैं, जो रिलीजियस माइनॉरिटी हैं, उनको यकीनी तौर पर मुबारकबाद तो देते हैं, लेकिन जिस अंदाज में और जिस तरह से हुकूमती प्रोटोकॉल में ये किया गया और बाकायदा हुकूमत ने फंड किया इन सारे प्रोग्राम्स को, तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशकुन बात थी। और इन सारे इक़दामात के लिए पाकिस्तानी मसीहों को ज़रूर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रगुजार होना चाहिए, उनके इस इक़दाम को सराहना चाहिए। और फिर जैसे कि मैंने इंडिया के बारे में बताया कि वहाँ बाज़ क्रिसमस मार्केट्स पर इंतहा पसंदों की तरफ से हमले किए गए, लेकिन फिर वहाँ की हुकूमत की तरफ से एक बड़ा अच्छा जेस्चर दिया गया कि जब वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो भी एक चर्च में गए और क्रिसमस की इबादत उन्होंने उस चर्च में अटेंड की। तो इस तरह से पिछले सालों में जो कुछ नाखुशगवार वाक़यात इंडिया और पाकिस्तान में हुए, ये सारा कुछ उससे बहुत मुख्तलिफ था और इसके लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इसी साल में ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, इससे पहले ये सब कुछ क्यों नहीं हुआ। तो उसकी जो बज़ाहिर हमें वजह नज़र आती है वो इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिनेरियो है, यानी कि जो एक आलमी मंजरनामा बना हुआ है उसमें ये सब कुछ हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में एक जंग भी हुई जो कि फिर अमरीकी हुकूमत ने बीच में पड़कर रुकवाई। तो पाकिस्तान ने तो इस बात को बड़ा खुलेआम तस्लीम किया कि अमेरिका की सालसी की वजह से ये जंग रुकी है, लेकिन इंडिया इस बारे में हिचकिचाता रहा, चूंकि उनका अपना एक स्टैंस है कि हमने किसी के दबाव में नहीं आना है, हमने अपनी खारजा पॉलिसी जो है वो इंडिपेंडेंट रखनी है। तो इसलिए वो इस बात से झिझकते रहे और ये बात अमरीकी हुकूमत को पसंद नहीं आई और इसीलिए पाकिस्तान की तरफ झुकाव जो है वो हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है अमरीकी हुकूमत का। और दूसरी तरफ इंडिया से हम देख रहे हैं कि जो अमरीका है वो दूर हो रहा है। और इसी में फिर एक और बड़ी ही अहम बात यह है कि जो मौजूदा अमरीकी इंतज़ामिया है वो बड़ा ओपनली क्रिश्चियन है, वो प्रोफेस्ड क्रिश्चियन है, वो अपने ईमान का, अपने मसीही ईमान का खुलेआम इजहार करने वाले लोग हैं। और चंद एक लोग नहीं हैं बल्कि पूरे की पूरी जो उनकी टीम है, उनकी मैंने स्पीचेस सुनी है, उनकी बातें मैंने सुनी है, वो बड़े ही अपने मसीही ईमान में गहरे हैं और उन्होंने अपनी पॉलिसी का बड़ा ही वाज़ेह तौर पर ऐलान कर रखा है कि कोई भी ऐसा शख्स, कोई भी ऐसा हुकूमती ओहदेदार या चाहे वो कोई भी हो, चाहे आम शख्स हो या किसी तरह का कोई ऑफिसर हो, अगर वो मसीहों को सताए जाने में मुलव्वस पाया गया तो उसे फिर अमरीकी वीज़ा नहीं मिलेगा। और उसकी एक मिसाल कायम करने के लिए जो ख़ास मुल्क उन्होंने सामने रखा वो नाइजीरिया था कि जहां पर हज़ार मसीहों को शहीद किया जा चुका है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर बताया कि अगर वहां पर मसीहों का कत्ले आम रोका नहीं जाता है तो नाइजीरिया को ना तो एड मिलेगी और ना ही वहां के लोगों और ओहदेदारों को वीज़ा मिलेगा और ना ही फिर उनके साथ किसी तरह से ट्रेड होगी। अब अगरचे कि अमेरिका अब हमेशा से ही मजहबी आज़ादी का कायल है और वो इसके लिए मुख्तलिफ ममालिक को वार्निंग्स भी देते रहते हैं, लेकिन बहुत अरसे से अमेरिका में कोई ऐसी हुकूमत नहीं आई जो कि प्रो क्रिश्चियनिटी हो, जो कि वाज़ेह तौर पर अपने मसीही ईमान का इजहार करती हो और कहती हो कि जो अमेरिका है वो एक मसीही मुल्क है और वो दुनिया भर में मसीहों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करे। तो ऐसी हुकूमत पहली दफ़ा हमने देखी है। तो मेरा मानना यह है कि ना सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जो इस दफ़ा हम क्रिसमस को मुख्तलिफ तरह से मनाते हुए लोगों को देख रहे हैं, उसके पीछे जो अमरीकी इंतज़ामिया है, मौजूदा अमरीकी इंतज़ामिया है, इसका बहुत बड़ा हाथ है। तो इससे आप दो अहम सबक सीखते हैं। पहले नंबर पर तो याद रखिए कि खुदा इस दुनिया के वसाइल को इस्तेमाल करता है। हम अहद अतीक में भी ऐसा ही होता हुआ देखते हैं कि जब भी खुदा के लोगों के सामने कोई मुश्किलात आई, चैलेंजेस आए, तो फिर खुदा ने बड़े बड़े ओहदेदारों को उठाया, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो बादशाह थे, जो वज़रा थे, खुदा ने उनको लिया ताकि उनके वसीले से वो अपने मकासद को पूरा करे। और इसी से फिर दूसरा सबक हमने ज़हन में रखना है कि मसीही होने के नाते
अगर हम दुनिया के जो ये सारा कुछ चल रहा है इससे अपने आप को दूर कर लेंगे तो फिर दूसरे हमारे लिए कवानीन बनाएंगे। इसीलिए मसीहों के लिए लाजम है कि वो पढ़े लिखें, वो अच्छी जगहों तक पहुंचे, वो जो दुनिया में कानून साजी होती है उसमें अपना हिस्सा डालें। चूंकि मेरा मानना यह है कि मसीहों से बेहतर कोई और कानून साजी नहीं कर सकता। चूंकि जो मसीही अखलाकियात की चंद बुनियादें हैं उनमें तीन बड़ी अहम है। पहली है मोहब्बत, दूसरा है इंसाफ और तीसरा है रहम। तो अब आप सोचिए कि अगर मसीही लोग जो कि ईमानदार मसीही हैं वो ऐसी जगहों तक पहुंचे कि जहां पर वो कानून साजी में हिस्सा ले सकें, तो उनके बनाए हुए कवानीन ना सिर्फ मसीहों के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए बाइस बरकत बनेंगे। और उसकी एक मिसाल आप मगरिबी ममालिक से ले सकते हैं जो कि बाइबली बुनियाद पर कायम किए गए, तो पूरी दुनिया भागकर वहां पर जाती है क्योंकि वहां पर उन्हें इंसाफ मिलता है, बराबरी मिलती है और वो वहां पर ग्रो कर सकते हैं। तो इसलिए मसीहों के लिए लाजम है कि वो ग्रो करें, वो अच्छी जगह तक पहुंचे, अपने लिए नहीं बल्कि अपने खुदा के लिए। और जहां पर भी वो अपने असर और सुख को, अपने इन उहदों को और जो कुछ भी उनके पास है उसे खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करें ताकि खुदा के मकासद आगे बढ़ सके। जैसे कि इस साल में हमने डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतजामिया को करते हुए देखा कि जब उन्होंने मसीहों के लिए आवाज उठाई है तो फिर कई मुल्कों में हुकूमती सतह पर क्रिसमस ना सिर्फ मनाया जा रहा है बल्कि पूरी तरह से तहफ़्फ़ुज़ दिया गया ताकि कहीं पर भी कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो। तो मेरी दुआ है कि खुदा हम सभी को फजल दे कि हम अपने खुदा के जलाल के लिए तालीम याफ्ता हों और अच्छे ओहदों तक पहुँचें और दुनिया भर में जो कुछ भी चल रहा है इसका हिस्सा बने ताकि वहाँ पर हम ऐसे कवानीन बना सकें, वहाँ पर अपना किरदार अदा कर सकें ताकि ना सिर्फ खुदा का काम ही आगे बढ़े बल्कि ये दुनिया भी बेहतर जगह बन सके। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।